हम बैठाएं, हम मुकर्रिर हैं, वोल्टियर हैं। हम वोल्टियर थोड़ो हैं, हमको लाठी दे दो, हम सबको एक ही 10 मिनट में बैठा देंगे मार के चोरस। अब हम मौलाना है तो हमको कहता बैठाओ। भैया बैठ जाइए मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे फ्रेंड, हेलो गाइस, बैठ जाइए। और क्या हम कर सकते हैं? ये हमारे उलमा किराम जो स्टेज पे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। सीमांचल इलाका उलमा किराम का एक समंदर है, समंदर। ये लोग जितने बैठे हैं, इन लोग को माइक दीजिए, घंटों घंटा पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, ये क्षमता रखते हैं। कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ लोग सुनने के लिए, बोला कि मजमा घूम रहा, हमारा नहीं घूमेगा, हम आएंगे इंशाल्लाह, लोग बैठेंगे। मुझको अभी लोग माशाल्लाह सुनने से ज्यादा मुझको देखने के लिए लोग आते हैं। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये ताज्जुब क्या है? हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये मेरी माँ की दुआ है, तो माँ की दुआ लोगे तब ने कामयाब रहोगे। माँ बाप से कोसों दूर, और पीर साहब के घर में जाके पड़ल है, हजरत मेरे घर में पाँव रख दीजिएगा, और मुकम्मल माँ बाप है वो नहीं सुझता, नहीं दिखाई देता। ये लोग हैं। उलमा आलिम की इज्जत कदर करें, अपने मोहल्ले के इमाम की अदब व एहतराम करें, बड़ों की कदर करें, छोटों पे शफकत करें, पाक साफ रहें, हलाल का लुकमा खाएं, 5 वक्त नमाज पढ़ें। तुम खुद अपने वक्त के वली बन जाओ। हेरा फेरी करोगे और बोल बरकत नहीं होती। थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो। भारत का निजाम गड़बड़ हो रहा है। कुछ कथा कथित लोग हैं देश में। आज यहाँ हम आए, सुने कि यहाँ के हिंदू बरादरी बहुत आराम से हम लोग सब रहते मिलजुल के, बड़ा अच्छा मुझको लगा। ये भारत की खूबसूरती यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 1947 का नारा था तो देश आजाद हुआ। आज कुछ कथा कथित लोग रोड पे उतर के गुंडागर्दी कर रहा है, और उनको मुसलमानों के आधार कार्ड वो मांग रहा है। बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जेएस का नारा लगवा रहा है। कौन बांग्लादेशी है, कौन नेपाली, कौन पाकिस्तानी है, ये तय कर रहा है। ये रोड पे उतर के सड़कों पे चले तो फेरी वाले को पकड़ के आधार कार्ड दिखाओ। ये किसने अधिकार इन लोगों को दिया? पूरा जरूर देखें, पूरा इंशाअल्लाह। आजाद भारत में ये हो क्या रहा है? कुर्सी पे बैठ के हुकूमतें कर क्या रही है? तुम जो कर रहे हो वही काम हम लोग भी शुरू कर दें तब क्या होगा? तुम्हारा काम हम भी शुरू कर दें, हम भी पकड़ के जब नारे तकबीर अल्लाह पर लगवाना शुरू कर दे तब देश के क्या होगा? तुम्हारे तरह हम भी आधार कार्ड जांच करें तो देश का क्या होगा? इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि कथा कथित ऐसे गुंडों के गुंडागर्दी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दें, उनको जेल के सलाखों के पीछे डालें जो मुजरिम है, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हो। देश संविधान से चलता है, डिक्टेटरी से नहीं। सरकार की कुर्सी पे आप बैठे हैं, हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हैं, वो सबको ले दे के चलिए। किसी एक पार्टी का सपोर्ट करके आप क्या चाहते हैं कि भारत से मुसलमान भाग जाएगा, छोड़ देगा? अरे जिनका राजा भारत का ख्वाजा है, और वो ख्वाजा जिसने एक ऊंट को बिठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। भारत के धरती से ख्वाजा के बिठाए जब एक ऊंट ना उठा सके तो ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तो आप लोग पढ़ोगे इतिहास तब ने। ये देश जितना प्रधानमंत्री का हक है ना, उस देश में इतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आपका हक है। पढ़ोगे तब ने। खेलो गलियों में बैठ के पबजी, ठोकेगा लोग तुमको। खेलो गलियों में फ्री फायर,
खेलो लूडो, पियो 1.5 बोतल शराब, खेत में सुतल रहो, बोल इस्लाम खतरे में। करो पिकनिक, जाओ लो सेल्फी को, इस्लाम खतरे में। डीजे बजा के पिकनिक करने वाले मुसलमान, ये क्या इस्लाम खतरे में है? जिनका बेटा शराब पी के गलियों में हुड़दुम करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक लूडो खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरा मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत सिद्दीक हसन बाबा झारखंडी। पैसा सही खर्चा करोगे तब न रोशनी मिलेगी। ट्रांसफार्मर इधर है और तार उधर खींचा, बोल इस्लाम खतरे में। होता है कि मदरसा में घुसेगा नहीं, मस्जिद में बैठेगा नहीं, अजान को सुनेगा नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करेगा नहीं, कुरान पढ़ेगा नहीं, जलसे में अदब करेगा नहीं, बोल मौलाना इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरा में। हम लोग बचे हैं, मौलवी मौलाना के दुनिया बची है। आप तो पेशाब करके पानी भी नहीं लेते। क्या लगता है यहाँ सब ठीक ठाक है? 10-20 गो मताल पियंकर भी बैठल होगा, बोतलबाज भी होगा 2-4। क्या लगता है? एकदम होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बोले? अजब हाल है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन 2-4 खुराक आपको भी, हाँ, इन लोगों को मेला में घूमने दो, है ना, उर्स में घूमने दो। कहाँ मेला है, कहाँ मजार है, कहाँ जुलूस है, कहाँ क्या, ये लोग बड़ी तलाश करेंगे। नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द करता है, कमरे छोड़ता है, मौलाना साहब पानी पढ़ दीजिएगा। नमाज पढ़ने का ये पानी पढ़ने का है यार। बीबी झूलुआम झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा में है जो झूलुआम झूल रही है। बहुत मजा आएगा। बीबी झूलुआम झूले, है ना, अजब माहौल है। मेरी माँ बहन, तुमको मेला जाना नहीं है, न तुम मजार में जा सकती है, न चादर के साथ जा सकती है, न चादर पोशी में शामिल हो सकती है। मुझको दोबारा मत बुलाओ, कोई गम नहीं, जो शरीयत है उसको कह के जाएंगे, कयामत के दिन पकड़ नहीं हो। आपको अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते हैं? कल से कोई मरेगा, जनाजा खाटी तुम ही लोग उठाना। क्लियर बात। जब तुमको मजार जा सकते हो, वहां खबर है तो ये भी खबरें है, जाओ जनाजा पढ़ो, जुमा के दिन जुमा पढ़ने चले जाना, ईद बकरीद में कहा चले जाना। अच्छा, माहौल बना के रखा, नमाज नहीं पढ़ेगी। उस समय बहुत औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, यहाँ तक कि बाज़ किताबों में हराम लिखा है। औरतें मजार नहीं जा सकती, औरतें घर में अच्छी लगती है, पन संवर के क्रीम पाउडर लगा के शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा, मजार में घूमोगे गुनाह होगा।